स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो अपने पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे थे। पारिभाषिक शब्दावली ए से लेकर अपने एन तक पढ़ चुके हैं। टोटल 14 क्लासेस हो चुकी है। अब आपको लग रहा होगा कि 12 क्लासेस और बची है, तो एक्चुअली में 12 क्लासेस नहीं बची है, अब क्लासेस बहुत कम बची है। जैसा कि कल मैंने लाइव में भी बताया था मुहावरे वाली में। अब आगे आज जैसे ओ पढ़ लेंगे तो ये 15 क्लासेस कंप्लीट होगी। उसके बाद में पी और क्यू जो है इनकी एक ही क्लास होगी, क्योंकि क्यू के वर्ड्स बहुत कम है। ठीक है, तो एक क्लास हो गई पी और क्यू की। ठीक है, उसके बाद में आर एस और टी की 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, अलग अलग। ठीक, आर एस और टी की क्लासेस, आर और एस के वर्ड सबसे ज्यादा हैं, टी के तो 140 के आसपास ही हैं। ठीक है, उसके बाद में एक ही क्लास और होगी जिसमें यू से लेकर जेड तक बहुत कम शब्द हैं। ठीक है, वो सारे एक ही क्लास में हो जाएंगे। तो टोटल अब 5 क्लासेस और बची है इसके बाद में। ठीक है, 5 क्लासेस और बची है। और लास्ट में क्या करेंगे, जो लोग रेगुलर हैं वो तो लेटर वाइज पढ़ते रहे। कुछ लोगों को ये भी है कि हमें एक साथ पढ़ना है सारा, तो आपके लिए भी काम कर देंगे। ए से लेकर जेड तक जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको मर्ज करके डाल देंगे। ठीक है, मर्ज करके एक ही वीडियो बना देंगे। तो वो कोई 13 या 15 घंटे का बनेगा मुश्किल से। ठीक है, उसमें आपको सारी वीडियोस को अपने मर्ज कर देंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी। तो लास्ट में सारी मर्ज करके एक ही वीडियो बना देंगे। बाकी जो रेगुलर है वो तो पढ़ते रहो, 5 क्लासेस और बची है सारी। ठीक है, और पीडीएफ आपके लिए आती रहेगी इसकी। ठीक है, तो अब अपने आज ओ की जो शब्दावली है उसको पढ़ने वाले हैं इसमें। अच्छा, मैंने एक वो डाला था आज रिक्रूटमेंट क्रॉस चेक के लिए, उसमें यार बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। कम से कम 30 या 35 रिक्वेस्ट मेरे पास है, तो जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास बहुत टाइम इतना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो पीडीएफ्स का फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो रहा है। अब रेडी हो चुका है एक्चुअली में, वो मुहावरे और शब्दावली की पूरी ड्राफ्ट रेडी है। ठीक है, अब उसको क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं ताकि एक भी वर्ड मिस ना हो। इसके लिए मुझे एक पर्सन को हायर करना था। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लेंगे अपने। ठीक है, तो अभी बहुत सा अब मैसेज करना बंद कर दो यार। आप रिक्वेस्ट जो लोग डाल रहे हैं वो बंद कर देना। ठीक है, ठीक है, तो अपने ओ की जो शब्दावली है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ओथ। ओथ तो आप जानते हो शपथ को बोलते हैं, और ओथ से रिलेटेड ही वर्ड आते जाएंगे। ऑफ ऑफ सॉरी, ओथ ऑफ एलिजियंस। एलिजियंस क्या होती है, निष्ठा को बोलते हैं। ठीक है, एलिजियंस है ना, एलिगेंट जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत एलिगेंट बंदा है, यानी शिष्टाचारी है इस टाइप से। तो एलिजेंस का मीनिंग हो गया निष्ठा, और ओथ ऑफ एलिजेंस हो गया निष्ठा शपथ। ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ ऑफिस बहुत सारे पदाधिकारी ऑफिस की शपथ लेते हैं, यानी अपने पद की शपथ लेते हैं। ओथ ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी आप जानते हो गोपनीयता को बोलते हैं। सीक्रेट से वर्ड बना है, तो गोपनीयता की शपथ। अच्छा चलो बताओ कि मंत्री परिषद जो होती है वो पद और गोपनीयता की शपथ लेती है, या फिर राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? दोनों को कैटेगराइज करके बताना कि राज्यपाल किसकी शपथ लेता है और मंत्री परिषद किसकी शपथ लेता है। ओथ टेकिंग सेरेमनी सिंपल है, शपथ ग्रहण समारोह। ओबीडियंस, ओबीडियंट आप जानते हो आज्ञाकारी को बोलते हैं, और ओबीडियंस हो गया आज्ञा पालन। ठीक है, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो अच्छे से। ओबिचुअरी, ओबिचुअरी का मीनिंग होता है निधन की सूचना देना, या फिर पुण्य स्मृति या स्मृति शेष। ठीक है, ये होता है ओबिचुअरी। ओब्लिगेशन आप जानते हो, आपने कभी मॉडल्स पढ़े हैं उनमें मस्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर ओब्लिगेशन जरूर वर्ड सुना होगा, यानी बाध्यता या दायित्व या फिर आभार, ये होता है ओब्लिगेशन। और ओब्लिगेटरी हो गया फिर बाध्य कर, इसी से बना है। ऑब्सीन, ऑब्सीन आप जानते हो अच्छे से, वेब सीरीज में बहुत सारे ऑब्सीन होते हैं। ऑब्सीन सीन से ही इसको बना लेना आप। ऑब्सीन का मीनिंग हो गया अश्लील। ठीक है, ऑब्सीन गेस्चर, वही सेम गेस्चर होती है भाव भंगिमा, तो अश्लील भाव भंगिमा जो होती है उसको बोलते हैं ऑब्सीन गेस्चर। ऑब्जर्वेंस का मीनिंग क्या है, ऑब्जर्व नहीं करते क्या चीजों को, है पर्यवेक्षण करते हैं, उसी प्रकार ऑब्जर्वेंस का मीनिंग हो गया पालन करना। ठीक है,
ऑब्जर्वेशन हो गया आपका आकलन, ऑब्जर्वेशन का मीनिंग हो गया आकलन या फिर प्रेक्षण टिप्पणी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हो गई प्रेक्षण टिप्पणी या फिर आकलन। ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया प्रेक्षण प्रणाली। ऑब्जर्वेटरी हो गई आपकी, ऑब्जर्वेटरी तो आपने इसरो के अंदर देखा होगा वर्ड, ठीक है। वेधशाला, सौर वेधशाला आपने सुना होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं उसको, सोलर ऑब्जर्वेटरी, प्रेक्षणशाला भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वर फिर कौन हो गया, प्रेक्षक हो गया, ठीक है। ऑब्सोल सीन, ऑब्सोल सीन का मीनिंग होता है अप्रचलन, जिसका प्रचलन ना हो, ठीक है। ऑब्सोल सीन का मीनिंग हो गया जिसका प्रचलन नहीं है, अप्रचलन। उसी प्रकार ऑब्सोलसेंट का मीनिंग हो गया अप्रचलित। इन दो वर्ड्स को भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, अप्रचलन और अप्रचलित। ऑब्सोलिटेट ये वही सेम हो गया, अप्रचलित या फिर जो पुराना होता है या अनुपयोगी होता है उसको बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, आपने क्रिकेट में बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, है ना, यानी रोकना, बाधा डालना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना। ऑब्स्ट्रक्शन हो गई फिर बाधा या अवरोध। ओबियस आप जानते हो कि इट इज वेरी ओबियस यानी स्पष्ट, ठीक है। ओकेजनल भी जानते हो आप, ओकेजनल यानी कभी कभी या फिर जो नियत नहीं है यानी यदा कदा। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी होता है दखल देना किसी चीज में या फिर अधिभोग करना, ठीक है। तो अधिभोग या फिर दखल होता है ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो गया, फिर अधिभोग प्रमाण पत्र या दखल प्रमाण पत्र। ऑक्यूपेंसी रेट का मीनिंग हो गया अधिभोग दर। ऑक्यूपेंसी राइट हो गया अधिभोग अधिकार या दखल अधिकार। ऑक्यूपेंट हो गया अधिभोगी या दखलकार। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऑक्यूपेशनल होता है व्यवसायिक, है ना, व्यवसाय से जुड़ा हुआ। तो ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो गया व्यवसायगत दुर्घटना, ठीक है, मतलब कोई बिजनेस में लॉस होना उस टाइप की। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो गया, हैजार्ड जोखिम को बोलते हैं, व्यवसायगत जोखिम को, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया मान लो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, थेरेपी उपचार को बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की थेरेपी चल रही होगी, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं थेरेपी होती है, ठीक है। व्यवसायिक उपचार या व्यवसाय चिकित्सा, ठीक है, व्यवसाय चिकित्सा जो है वो आप विधि के संदर्भों में इसको यूज करते हो, ध्यान रखना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो व्यवसाय चिकित्सा मीनिंग है वो विधिक संदर्भों में किया जाता है। ऑक्यूपाई तो आप जानते हो कि स्थान जो है वो ऑक्यूपाइड है, यानी कि स्थान घेरना या दखल करना, ठीक है, तो उसी से वर्ड बने हैं ये। ऑकरेंस, करेंस आप करंट अफेयर से मान लो यानी कोई घटना, ठीक है, ऑकरेंस यानी घटना। ऑक्ट्रोई ड्यूटी, इसको भी अच्छे से हाईलाइट कर लो। ऑक्ट्रोई ड्यूटी का मीनिंग होता है चुंगी, जो कर होते हैं चुंगी, है ना, ऑक्ट्रोई ड्यूटी का मीनिंग होता है चुंगी, इसको हाईलाइट कर लो। ऑफेंडर आप जानते हो, ऑफेंस से वर्ड, ऑफेंस होता है अपराध, ऑफेंडर हो गया अपराधी। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव हो गया फिर अपमानजनक, ठीक है, या फिर आपत्तिजनक या अप्रिय या कटु, आक्रामक या फिर बदबूदार के लिए भी ऑफेंसिव होता है। तो इस वर्ड को भी अच्छे से याद करना कि ऑफेंसिव का एक मीनिंग बदबूदार भी होता है, ठीक है। ऑफिस बेरर, ऑफिस बेरर का मीनिंग हो गया पदाधिकारी, ठीक है। जो ऑफिस आप जानते हो पद को बोलते हैं, और बेरर यानी ऑफिस को जो झेलता है, एक टाइप से बेर करता है, वो पदाधिकारी होता है। ऑफिस लेआउट, लेआउट किसको बोलते हैं, अभिविन्यास को बोलते हैं, तो कार्यालय अभिविन्यास। उसी प्रकार से ऑफिस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस रख रखाव को बोलते हैं, तो कार्यालय रख रखाव या कार्यालय अनुरक्षण। मैनुअल आप जानते हो नियमावली को बोलते हैं, मेमोरेंडम ज्ञापन को बोलते हैं, नोट टिप्पणी को बोलते हैं, तो सिंपल है ये तो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने बहुत सुना होगा, पॉलिटी के अंदर लाभ का पद होता है। चलो बता दो संविधान के किस अनुच्छेद में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, ठीक है, या किया भी गया है या नहीं, ये भी लिख सकते हो। ऑफिस ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है, ऑफिस ऑर्डर का मीनिंग होता है कार्यालय आदेश, ठीक है। ऑफिस प्रेमिसेस, प्रेमिस क्या होता है, जैसे ये कॉमेडी अगर जो बहुत सारे लोग देखते हैं उनको पता होगा प्रेमिस क्या होता है, सेटअप क्या होता है, पंच लाइन क्या होता है। तो प्रेमिस का मीनिंग होता है परिक्षेत्र, तो कार्यालय जो परिक्षेत्र होता है उसको बोलते हैं ऑफिस प्रेमिसेस। ऑफिस, ऑफिशियल बेंचेस, बेंचेस होती है आपके, वैसे तो पीठ को बोलते हैं बेंच, लेकिन ऑफिशियल बेंचेस का मीनिंग हो गया सरकारी जो पक्ष है वो, ठीक है। ऑफिशियल बिजनेस हो गया सरकारी काम। ऑफिशियल कैपेसिटी होगी आधिकारिक पदीय हैसियत। अब इसको आधिकारिक क्षमता मत कर देना, इसका मीनिंग है आधिकारिक पदीय जो हैसियत होती है उसको बोलते हैं, इस पद की हैसियत क्या है उसको बोलते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी।
ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मीनिंग हो गया आधिकारिक स्थिति या आधिकारिक सूचना पत्र, ठीक है। ऑफिशियलडम का मीनिंग होता है अफसरशाही या अधिकारी वर्ग, ठीक है। ऑफिशियलडम का मीनिंग होता है अधिकारी वर्ग या अफसरशाही। ऑफिशियल ड्यूटी यानी आपके जो सरकारी काम है या पदीय कर्तव्य है। ऑफिशियलीज का मीनिंग होता है कार्यालयीय भाषा। इस वर्ड को हाईलाइट कर लो। ऑफिशियल डोम को भी हाईलाइट कर लो ऊपर, ठीक है, और ऑफिशियलीज को भी हाईलाइट कर लो। इसका मीनिंग होता है कार्यालयीय भाषा। लैंग्वेज से वर्ड लीज को जोड़ लेना। ऑफिशियल गैलरी होती है सरकारी दीर्घा, गैलरी को दीर्घा बोलते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वर्जन हो गया आधिकारिक विवरण, सरकारी कथन या आधिकारिक कथन, ठीक है। ऑफिशिएटिंग होता है स्थापनापन। अब याद कर लो, एक वर्ड याद कर लो, ऑफिशिएटिंग होता है स्थापनापन, है स्थानापन होता है ऑफिशिएटिंग, और उसी से रिलेटेड वर्ड आते जाएंगे। ऑफिशिएटिंग अलाउंस होता है भत्ता, अपॉइंटमेंट होती है नियुक्ति, अरेंजमेंट होती है व्यवस्था, कैपेसिटी वही हैसियत को बोलते हैं या रूप को बोलते हैं, पे यानी वेतन, ठीक है, पोस्ट यानी पद, ऑफ द जॉब। अब अगला, ये तो ऑफिशिएटिंग तो आप जानते हो स्थानापन को बोलते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का सिंपल सा मीनिंग, ट्रेनिंग होता है प्रशिक्षण। ऑफ द जॉब का मीनिंग होता है कार्य से इतर, तो कार्योत्तर प्रशिक्षण। ऑफ द रिकॉर्ड वही हो गया दर्ज न करना, रिकॉर्ड में न रखना, अनाधिकारिक रूप से रिकॉर्ड से बाहर रखना। ओम्बुड्समैन आपने सुना होगा, लोकपाल लोकायुक्त पढ़ा है तब, ठीक है ना, ओम्बुड्समैन, ठीक है। ओमिशन, किस देश में सबसे पहले ओम्बुड्समैन को अपनाया गया था, लिख देना कमेंट सेक्शन में। ओमिशन का मीनिंग, ओमिशन आप जानते हो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, चूक या लोप को बोलते हैं, ठीक है। ऑन अकाउंट ग्रांट, अकाउंट ग्रांट यानी कि लेखागत अनुदान, ठीक है। ऑन कॉल, कॉल का मीनिंग तो वही होता है बुलावे पर उपलब्ध कार्य, एक बुलावे पर उपलब्ध या फिर कार्य बुलावा, ठीक है। ऑन कॉल ही काम हो जाता है, यानी बुलावे पर उपलब्ध या कार्य बुलावा एक टाइप से। ऑन कॉल पेमेंट, कार्य बुलावा भुगतान या फिर बुलावा भुगतान। ऑन डिमांड हो गया मांगने पर, ठीक है। ऑनरस, ऑनरस का मीनिंग होता है कठिन, ठीक है। इस वर्ड को हाईलाइट कर लो आप, ऑनरस होता है कठिन, दुर्भर या फिर दुर्वह, ठीक है। ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन पीरियड आप जानते हो, परिवीक्षा अधीन। ऑन स्पेशल ड्यूटी, विशेष ड्यूटी पर, विशेष कार्य पर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्यगत प्रशिक्षण, ठीक है। ओनस, ओनस, ऑनरस, ठीक है। ओनस का मीनिंग होता है जिम्मेदारी या फिर दायित्व, हाईलाइट कर लो इस वर्ड को। ओनस का मीनिंग होता है जिम्मेदारी या फिर दायित्व, ठीक है। ऑनवर्ड जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी होगी आगे की यात्रा। ये क्या है, ओप, यार ये तो नहीं बोला जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है, इसको देखते हैं अभी। अभी लाइव बुलवा के देखते हैं, अपने तो नहीं, एक आधा काम तो करवाएं इनसे। ऑप्थेल्मोलॉजी, Ophthalmology is the medical and surgical specialty focused on ये तो eye नहीं vision बोला care. जाता भाई, क्या है ये ऑप्थेल्मोलॉजी? नेत्र विज्ञान को बोलते हैं, ठीक है। अभी भी नहीं बोला जा रहा, चलो छोड़ो कोई ना। अपॉर्चून मोमेंट, अपॉर्चुनिटी आप जानते हो, ठीक है ना, कि अपॉर्चुनिटी मिलते ही, तो अपॉर्चून मोमेंट हो गया उपयुक्त समय। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन का मीनिंग होता है उपयोग करना, इष्टतम उपयोग करना हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑर्डर चेक, ऑर्डर होता है आदेश, चेक चेक ही होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया फिर नियुक्ति आदेश। ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट का ऑर्डर यानी योग्यता क्रम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस होती है वरीयता, है ना, प्रेफरेंस से आप रिलेट कर सकते हो इस वर्ड को। प्रेसिडेंस का मीनिंग हो गई वरीयता, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, प्रीसीडेंस हो गई वरीयता क्रम या पूर्वता क्रम। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी होती है प्राथमिकता, प्राथमिकता क्रम हो गया। ऑर्डर ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण क्रम। ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, वरिष्ठता को बोलते हैं तो वरिष्ठता क्रम। ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, आपने गवर्नर चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट में भी पढ़ा होगा। ऑर्डिनरी कॉल, ऑर्डिनरी होता है सामान्य, कॉल तो कॉल ही होती है फिर। ऑर्डिनरी मेंबर हो गया साधारण सदस्य। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने बहुत बार सुना होगा फिल्मों के अंदर,
हथियार वगैरह इनसे रिलेटेड है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आयुध निर्माणी, ठीक है। ओरिएंटल हो गया आपका पूर्वीय या प्राच्य, इस वर्ड को अच्छे से याद कर लेना। ओरिएंटल आपने बिजनेस भी सुना होगा। ओरिएंटल एक शायद कॉमेडी के इवेंट करवाती है, ऐसी कोई कंपनी भी है ओरिएंटल, नाम नहीं पता मुझे। ओरिएंटल का मीनिंग हो गया प्राच्य या पूर्वीय। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है? मेरा ओरिएंटेशन उस चीज के प्रति है, यानी उन्मुख होना या अभिमुख होना, अभिविन्यास होना, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन कोर्स हो गया, फिर अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम या अभिविन्यास पाठ्यक्रम। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो गई या प्रोग्राम हो गया, अनुस्थापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, है ना। ओरिएंटेड हो गया अभिमुख या फिर अभिविन्यस्त या उन्मुख, ठीक है। ऑस्टेंसिबल ओनर, ऑस्टेंसिबल ओनर हो गया आपका दृश्यमान जो स्वामी होता है, ठीक है ना, जो आपको आंखों के सामने दिखता है, जिसके फ्लैट में आप रहते हो वहीं पर वो रहता है, उसको बोलते हैं ऑस्टेंशियल ओनर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मालिक कहीं और रह रहा है और आप उसके फ्लैट में रह रहे हो, ऐसा वो वाला नहीं है, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास जानते हो, अन्य पिछड़े वर्ग, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर ओबीसी के। आउटब्रेक, आउटब्रेक का मीनिंग हो गया अचानक आरंभ करना, एक टाइप से, ठीक है। आउटब्रेक का मीनिंग हो गया अचानक आरंभ करना, या फिर और दो मीनिंग है इसके, एक भड़क उठना या विद्रोह करना, ठीक है। आउटब्रेक का मीनिंग आप क्रांति से जोड़ सकते हो इसको, भड़क उठना या विद्रोह करना। आउटडोर पेशेंट हो गया बाह्य रोगी, इंडोर पेशेंट, आउटडोर पेशेंट आपने सुना होगा। आउट डिपो बाहरी डिपो हो गया। आउटफिट अलाउंस हो गया परिधान भत्ता, सॉरी आउटफिट अलाउंस। आउटफिट आप जानते हो किसको बोलते हैं? आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडिया नु सूली चढ़े, वही वाला, ठीक है। तो परिधान भत्ता होता है आउटफिट अलाउंस। आउटगोइंग डाक होता है भेजी गई डाक या भेजी जाने वाली डाक। आउटगोइंग मेंबर का मीनिंग हो गया निर्मामी सदस्य, ठीक है ना। आउटगोइंग फाइल होगी जावक फाइल। ओट हाउस का मीनिंग हो गया हाउस, उपग्रह को बोलते हैं, उपभवन को बोलते हैं, ठीक है ना। आउटले हो गया आपका परिव्यय, ठीक है। आउटले बताओ, खाना खाने के बाद आप मांगते हो ना आउटले, कितना व्यय हो गया? परिव्यय। आउटलेइंग एरियाज हो गए बहिवर्ती क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र या फिर बाहर स्थित, ठीक है ना, कोमा लगा लेना यहाँ पे। आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट हो गया न्यायालय, बाह्य, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। आउट ऑफ कोर्ट हो गया न्यायालय से बाहर या फिर बाह्य न्यायालय, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वैसे तो फाइनल फाइल में आपको सब एडजस्ट होके ही मिलेगा। आउट ऑफ डेट का मीनिंग हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया गतावधिक, यानी कि गति प्लस, ऐसा ही है क्या? आप अवधि प्लस इक, हाँ सही है सही है। आउट ऑफ डेट तो आप जानते ही हो, अप्रचलित या फिर बेकार, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर हो गया फिर अव्यवस्थित। अव्यवस्थित में एक बार जरा बता देना कौन कौन से उपसर्ग हैं, ठीक, सिर्फ उपसर्ग बताने हैं। अव्यवस्थित, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर से बाहर हो गया, जो अव्यवस्थित ही होगा, खराब या चालू नहीं है जो। आउट ऑफ पॉकेट है ना, आउट ऑफ पॉकेट मतलब जेब से जो खर्च किया जाता है। आउट ऑफ प्रिंट यानी कि जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो आउट ऑफ प्रिंट है, अप्राप्य है, ठीक है। आउट प्लेसमेंट, आउट प्लेसमेंट का क्या मीनिंग होता है? आउट प्लेसमेंट होता है कहीं पर अन्य, अन्यत्र स्थानांतरण या अन्य स्थानों पर या और जगहों पर, ठीक है, उसको बोलते हैं आउट प्लेसमेंट। प्लेस से रिलेट कर लो ना, प्लेस यानी स्थान। आउटपोस्ट का मीनिंग सीमा चौकी होता है, जानते हो, चेक पोस्ट, आउटपोस्ट। आउटपुट हो गया फिर आपका निर्गत उत्पाद या उत्पादन, ठीक है सॉरी। आउटपुट बोनस हो गया उत्पादन बोनस, ठीक है। उसी प्रकार आउटराइट परचेज, आउटराइट परचेज हो गया एक मुश्त खरीद करना, ठीक है। आउटसोर्स, आउटसोर्सिंग आप जानते हो, आउटसोर्सिंग एजेंसी भी होती है, बाह्य स्रोत या बही स्रोत या बाहरी एजेंसी या व्यक्ति, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आउटसोर्स। और आउटसोर्सिंग हो गया बही स्रोतन या बाहरी एजेंसियां या व्यक्तियों से कार्य करवाना, बाहरी एजेंसियां या व्यक्तियों से कार्य करवाना। आउटस्टैंडिंग आप जानते हो, बहुत सारे मीनिंग है आउटस्टैंडिंग का। एक मीनिंग होता है बकाया या बाकी, और एक होता है उत्कृष्ट या असाधारण, है ना, आउटस्टैंडिंग वर्क किया आपने, लेकिन एक मीनिंग बाकी भी होता है, बकाया भी होता है। उसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एडवांस हो गया बकाया अग्रिम। आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका हो जाएगा बाकी शेष या बकाया शेष।
आउट स्टेशन, आउट स्टेशन वही सेम स्टेशन, स्थान से जोड़ लो, आउट स्टेशन हो गया बाहर, बाह्य स्थान या राज्य या नगर से बाहर। आउट स्टेशन अलाउंस हो गया बाह्य स्थान भत्ता। आउट वोट का मीनिंग हो गया अधिक, आउट वोट का मीनिंग क्या है, वोटों से आउट करना यानी अधिक मतों से पराजित करना। आउटवर्ड रजिस्टर्ड, आउटवर्ड रजिस्टर हो गया जावक रजिस्टर। आउटवर्ड रिटर्न हो गई जावक विवरणी। आउट वर्कर हो गए बाहरी कर्मी या बाहरी कर्मचारी। ओवेशन का मीनिंग होता है अभिनंदन, ठीक है, ओवेशन का मीनिंग क्या होता है, अभिनंदन, इस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो, ओवेशन, ओवेशन यानी अभिनंदन, ठीक है। ओवर असेसमेंट, असेसमेंट ज्यादा करना यानी अधि निर्धारण करना। ओवर एस्टिमेट, एस्टिमेट अधि कर देना, अधि एस्टिमेट प्राकलन को बोलते हैं, तो अधि प्राकलन या अत्य अनुमान या अधिक आंकना। ओवरहोलिंग, ओवरहोलिंग होगी पूरी मरम्मत, ठीक है, ओवरहोलिंग यानी पूर्ण मरम्मत या पूर्ण परिवर्तन या आमूलचूल परिवर्तन करना, मतलब पूर्णतः बदलाव करना किसी चीज में। ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड यानी ज्यादा चार्ज करना किसी चीज का, ऊपरी खर्च या फिर ऊपरी प्रभार। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मीनिंग हो गया ऊपरी व्यय या ऊपरी खर्च। ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर किसको बोलते हैं, प्रक्षेपित्र, प्रक्षेपित्र को बोलते हैं, ठीक है, तो ऊपरी जो प्रक्षेपित्र होता है उसको बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। अब ओवरहेड से आप लगभग अनुमान लगा सकते हो, ऊपरी के लिए ओवरहेड यूज होता है, आगे वाले वर्ड को आपको पहचानना है बस। ओवर इनवॉइसिंग, इनवॉइस किसको बोलते हैं, बीजक को बोलते हैं। ओवर इनवॉइसिंग हो गया अधिबीजकन, ठीक है। ओवरलैपिंग होता है अतिव्याप्ति, ठीक है ना। ओवरलीफ, ओवरलीफ को आप हाईलाइट कर लो, ओवरलीफ का मीनिंग होता है दूसरे पृष्ठ पर या दूसरी ओर। ओवर मैनिंग, मैनिंग मैनुअल से बना है, मैनुअल या फिर मैन पावर से बना है, मैन पावर यानी कार्मिक, तो ओवर मैनिंग हो गया आपका अधिकार्मिकन या फिर कार्मिक अधिक रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है। ओवरपेड, ओवरपेड ज्यादा पे कर देना किसी को, अधिदत्त। ओवर राइडिंग वही सेम हो गया अध्यारोही, सबसे ज्यादा, अधिक, सबसे सर्वोपरि, अधिभावी। ओवर राइडिंग प्रायोरिटी, सर्वोपरि प्राथमिकता किसी चीज को देना, सबसे बड़ी प्राथमिकता, ठीक है ना। ओवरसीज अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस हो गया समुद्र पार जो भत्ता होता है या विदेश भत्ता, ओवरसीज कंट्रीज नहीं बोलते क्या अपने वर्ड। ओवरसीज पे का मीनिंग हो गया समुद्र पार वेतन या फिर विदेश वेतन। ओवरसाइट, ओवरसाइट करना, ठीक है, दिखना नहीं यानी भूल हो जाना, चूक हो जाना। ओवर टाइम करना, समय से ज्यादा काम करना, अतिरिक्त समय या समय ऊपरी। ओवर टाइम अलाउंस हो गया समय ऊपरी भत्ता। ओवर टाइम पे हो गया समय ऊपरी वेतन, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन करना किसी चीज की, वैल्यूएशन होता है मूल्य करना, मूल्यन करना, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन हो गया अधिमूल्यन या अधिक मूल्य। ओनर ऑक्यूपायर, ओनर ऑक्यूपायर का मीनिंग हो गया स्वामी अधिभोगी, दोनों ही वर्ड पहले पढ़ चुके हैं। ओनिंग अथॉरिटी हो गया स्वामी प्राधिकारी या मालिक प्राधिकारी। ओनिंग डिपार्टमेंट हो गया स्वामी विभाग, ठीक है, ये तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये तो थे कठिन शब्द, अब आते हैं सरल शब्दों पर, इनको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ऑब्जेक्ट का मीनिंग बहुत है, ऑब्जेक्ट का एक मीनिंग है वस्तु, एक होता है ऑब्जेक्शन करना, आपत्ति करना, आक्षेप करना। ऑब्जेक्शन हो गई आपत्ति, ऑब्जेक्टिव हो गया उद्देश्य, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए अपने वस्तुनिष्ठ यूज करते हैं वर्ड, विषय परक यूज करते हैं, वस्तु परक यूज करते हैं, विषय निष्ठ, वस्तुगत। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गई वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑब्जेक्टिविटी होगी वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, उद्देश्य और कारण। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, ठीक है। ऑफ डे का मीनिंग हो गया अवकाश, वही सेम एक छुट्टी का दिन भी होता है ऑफ डे। ऑफ ड्यूटी हो गया काम पर न होना या काम के बाद। ऑफेंस का मीनिंग अपराध होता है, ठीक है ना। ऑफर होता है प्रस्ताव या फिर कोई चीज ऑफर करना यानी देना। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया नियुक्ति प्रस्ताव। ऑफिस आप जानते हो कार्यालय को बोलते हैं, दफ्तर को बोलते हैं या फिर ऑफिस पद को भी बोलते हैं। ऑफिस कैंपस हो गया कार्यालय परिसर। ऑफिस कॉपी होगी कार्यालय प्रति। ऑफिस आवर्स हो गए कार्यालय समय। ऑफिसर होता है अधिकारी या अफसर। ऑफिस स्टाफ का मीनिंग हो गया कार्यालय स्टाफ, कार्यालय कर्मचारी गण या कार्यालय कर्मचारी वृंद, ठीक है। ऑफिशियल होता है आधिकारिक, शासकीय, सरकारी, पद अधिकारी, इनको क्या याद करवाऊं, सब आपको याद ही। ऑफिशियल लैंग्वेज होती है राजभाषा, आप जानते हो, ठीक है ना। और राष्ट्रभाषा के लिए वर्ड मैंने बताया था नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियली का मीनिंग होता है आधिकारिक तौर पर या सरकारी तौर पर।
ऑफिशियल रिपोर्ट होती है सरकारी रिपोर्ट या सरकारी प्रतिवेदन। ऑफिशियल सीक्रेट का मीनिंग हो गया सरकारी गुप्त बात या शासकीय गुप्त बात। ओके जो वर्ड आप लिखते हो ये ऑफिशियल वर्ड तो ओके ए वाई है, ठीक है, इसको शॉर्ट में ओके लिखते हैं अपने, तो इसका मीनिंग होता है ठीक है या फिर समर्थन करना। ओल्ड एज पेंशन होगी वृद्धावस्था पेंशन। ऑन डेपुटेशन हो गया प्रतिनियुक्ति पर। ऑन ड्यूटी हो गया काम पर या ड्यूटी पर। वन मैन कमीशन के लिए एक सदस्यीय आयोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा आयोग है राजस्थान के अंदर जो एक सदस्यीय है, ठीक है ना। ऑप्शन वही है सेम, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग। इनमें से कौन सा एक सदस्यीय निकाय है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। वन साइडेड का मीनिंग हो गया एक पक्षीय या पक्षपात पूर्ण, ठीक है। वन टू वन करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस होती है संगति किसी की, तो वन टू वन यानी एकैक संगति। एकैक में कौन सी संधि है लिख देना। वन वे ट्रैफिक हो गया एक तरफा यातायात। ऑनलाइन का मीनिंग होता है लाइन पर या ऑनलाइन भी यूज होता है वर्ड। ओपन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट होता है विज्ञापन, खुला विज्ञापन हो गया ओपन एडवर्टीजमेंट। और कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन हो गया मुक्त संचार। ओपन कॉम्पिटिटिव टेस्ट यानी खुली प्रतियोगी परीक्षा। ओपन डे का मीनिंग हो गया मुक्त दिवस या कार्य दिवस, ठीक है। ओपन डिलीवरी होगी जो फ्लिपकार्ट वाले करते हैं, खुली सुपुर्दगी, ठीक है। ओपन डिस्कशन का मीनिंग हो गया खुली बहस या खुली चर्चा। ओपन डोर सिस्टम हो गया मुक्त द्वार व्यवस्था। ओपनिंग हो गया किसी चीज का उद्घाटन करना या फिर अवसर को भी बोलते हैं, खाली जगह को भी बोलते हैं या रिक्ति को बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस हो गया आरंभिक शेष या फिर अतशेष, बैलेंस शेष को ही तो बोलते हैं। ओपनिंग सेरेमनी हो गया उद्घाटन समारोह। ओपनिंग आवर्स हो गए खुले रहने का समय। ओपन लर्निंग हो गया सिंपल, ओपन लर्निंग हो गया मुक्त शिक्षा, ठीक है ना। और ओपन लेटर हो गया खुला पत्र। ओपन मार्केट हो गया खुला बाजार। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया खुला बाजार परिचालन, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में आता है ये। ओपन मार्केट पॉलिसी खुला बाजार नीति। ओपन स्कूल हो गया मुक्त विद्यालय। ओपन सीक्रेट हो गया खुला रहस्य। ओपन सेशन हो गया खुला अधिवेशन या खुला सत्र। ओपन स्पेस हो गई खुली जगह। ओपन सिस्टम हो गई मुक्त व्यवस्था। ओपन टेंडर हो गई खुली निविदा। ओपन ट्रेनिंग हो गई मुक्त प्रशिक्षण। ओपन यूनिवर्सिटी हो गई मुक्त विश्वविद्यालय। ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया प्रचालन लागत। ऑपरेटिंग स्टाफ हो गया प्रचालन स्टाफ या प्रचालन अमला, ठीक है ना। ऑपरेशन का मीनिंग होता है सैन्य कार्यवाही, शल्य क्रम, जानते हो आप अच्छे से, प्रचालन या संक्रिया। ऑपरेशनल बजट हो गया प्रचालन बजट। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गया प्रचालन व्यय, ठीक है ना। ऑपरेशनल रिसर्च हो गई संक्रियात्मक अनुसंधान। ऑपरेशनल रिव्यू हो गया संक्रिय अनुसंधान या प्रचालन समीक्षा। ऑपरेटिव का मीनिंग होता है कर्मी या प्रचालक, ठीक है। अच्छे से ऑपरेशन से ही वर्ड बना है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव सिस्टम नहीं बोलते क्या आपने, वही है ये, कर्मी या प्रचालक या प्रवृत्ति या प्रवर्तनशील या फिर चालू। चालू वर्ड आपने ऑपरेटिव के लिए ज्यादा सुना होगा। ऑपरेटिव ऑफिस का मीनिंग होता है प्रचालक कार्यालय। ऑपरेटिव स्टाफ हो गया प्रचालक स्टाफ। ओपिनियन राय या मत को बोलते हैं। ओपिनियन पोल मत सर्वेक्षण को बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी होती है अवसर। ऑपोजिशन हो गया विरोध या विपक्ष या विरोधी दल। ऑप्शन होता है विकल्प। ऑप्शनल होता है वैकल्पिक। ओरल होता है मुख संबंधी या मौखिक या जबानी, ठीक है ना, ओरल। ओरल एडमिशन, ओरल एडमिशन का मीनिंग होता है मौखिक स्वीकृति, ठीक है। ओरल एडमिशन का मीनिंग क्या हो गया, ओरल मौखिक से रिलेटेड वर्ड है। ओरल एडमिशन हो गई मौखिक स्वीकृति। ओरल कंसल्टेशन हो गया मौखिक परामर्श। ओरल एविडेंस हो गया मौखिक साक्ष्य, वो ना आ जाए बस वर्ड बीच में। ओरल वार्निंग हो गई मौखिक चेतावनी, ठीक है। ऑर्डर हो गया आदेश व्यवस्था या क्रम, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया संगठित क्षेत्र। ऑर्गन आप जानते हो तीन मीनिंग है ऑर्गन के। अंग को आप ऑर्गन बोलते हो, इसके अलावा कोई संस्थान है उसको भी ऑर्गन बोला जाता है। इसके अलावा ये जो पत्रिका होती है इनको भी ऑर्गन बोलते हैं, मुख पत्र बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन या फिर किसी चीज का आयोजन करवाना भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हो गया संगठन का परिवेश। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गई संगठन की संरचना। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स O&M संगठन एवं पद्धति। ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम हो गया संगठन और तंत्र। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गया संगठन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड हो गई संगठन पिरामिड। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हो गई संगठन सिद्धांत। ऑर्गेनाइज हो गया आयोजित करना व्यवस्थित करना संगठित करना। ऑर्गेनाइजर हो गया आयोजक या फिर संगठन करता।
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी आयोजन समिति, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हो गया आयोजन सचिव या आयोजन मंत्री, ओरिजिनल हो गई मूल प्रति या फिर मौलिक या मूल या आरंभिक को बोलते हैं, ओरिजिनल कॉपी होगी मूल प्रति, ओरिजिनल कॉस्ट हो गया आपका प्रारंभिक मूल्य या मूल लागत, ओरिजिनल डीड, डीड बहुत बार बता चुका हूं, विलेख को बोलते हैं, मूल विलेख होता है ओरिजिनल डीड, ओरिजिनल डिपार्टमेंट हो गया मूल विभाग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गया मूल दस्तावेज, ओरिजिनल मेंबर हो गया मूल सदस्य, ओरिजिनल सेल डीड हो गया मूल विक्रय, ठीक है ना, या बेनामा, ऑर्फनेज अनाथालय को बोलते हैं, आउटलेट जानते हो आप किसको बोलते हैं, ठीक है, निकास या निर्गम को बोलते हैं, विक्रय या रिटेल केंद्र को भी आउटलेट बोलते हैं, आउटलाइन रूपरेखा को बोलते हैं या किसी चीज को रेखांकित करना आउटलाइन करना होता है, आउटलुक हो गया दृष्टिकोण, आउट ऑफ स्टॉक होना यानी स्टॉक से बाहर होना, आउट ऑफ टर्न यानी टर्न आना बिना बारी, आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट, अलॉटमेंट आवंटन को बोलते हैं तो बिना बारी आवंटन, आउट ऑफ वर्क हो गया बेरोजगार जिसके पास वर्क नहीं है, ओवर अचीवर होता है जिसने लक्ष्य से अधिक पा लिया है, ठीक है ना, ओवर एज हो गया अधिक आयु का या अधिवयस, ओवरऑल का मीनिंग होता है समस्त, ओवरऑल चार्ज हो गया समग्र प्रभार, ओवरऑल डेफिसिट, डेफिसिट घाटे को बोलते हैं तो कुल घाटा है समग्र घाटा, ओवर बिलिंग हो गया बढ़ा हुआ बिल, ओवर ब्रिज हो गया ऊपरी पुल, ठीक है। आगे आते हैं ओवर चार्ज पे, ओवर चार्ज यानी चार्ज होता है प्रभार तो अधिक प्रभार, ओवर क्राउडिंग हो गया भीड़ भाड़ या अति भीड़, ओवर ड्यू, ड्यू का मीनिंग क्या होता है दे, तो अति दे होती है ओवर ड्यू या अति शोध्य या पुराना या फिर खड़ा, ओवर ड्यू पेमेंट का मीनिंग हो गया अति देय भुगतान, ओवर पेमेंट होगी अधिक भुगतान, ओवर पॉपुलेशन होगी अधिक जनसंख्या या संख्या अधिक, ओवर क्वालिफाइड का मीनिंग होता है अधिक अर्हता प्राप्त, क्वालिफिकेशन अर्हता को ही तो बोलते हैं, ओवर रिप्रेजेंटेशन होता है बहुप्रतिनिधित्व, ओवर रूल, ओवर रूल करना, ठीक है ना, ओवर रूल्ड बोलते हैं ना, कोर्ट में नहीं बोलते क्या वर्ड, यानी उलटना, विरुद्ध व्यवस्था देना किसी के, ओवर रन करना, ओवर रन करना मतलब टाइम से, जैसे क्रिकेट में होता है ओवर रन कर गए यानी उल्लंघन करना, सीमा से अधिक बढ़ाना, ठीक है, ओवर वर्क का मीनिंग होता है कार्य अधिक, ठीक है ना, ओवर राइटिंग हो गया अधिलेखन या लिखे पर लिखना, ओनरशिप हो गया स्वामित्व, और ओनर्स रिस्क हो गया मालिक का जोखिम, ठीक है। तो ये ओ की जो पारिभाषिक शब्दावली थी वो अपने पढ़ ली, ठीक है। आगे मैंने आपको बता दी किस रूप में क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है ना, ज्यादा क्लासेस अब बची नहीं है, 3 क्लासेस बची है और 1 4 और 5 क्लासेस और बची है पारिभाषिक शब्दावली की, ठीक है, और आपकी पारिभाषिक शब्दावली गृह मंत्रालय वाली सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप अच्छे से उनको याद कर लेना और कुछ भी बाहर उनसे नहीं जाने वाला है, ठीक है। लास्ट क्लास जो होगी शब्दावली की वो अपने लाइव रखेंगे तो उसमें देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बार बार नहीं बोलना पड़ता यार, अगर आप लाइक कर दे तो। चलो थैंक यू, सब्सक्राइब भी कर देना।